आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। Yes, good evening everyone. सबको very good evening. Good evening to all my students. Mahesh, Ankit, Arin, Kriti, Kiran. सबको very good evening. Sudarshan. Good evening. Seema. सबको very good evening. Chandan, Khushi, Anjali. Good evening to all my students. Vishal, Saurav, Akash, Tanu, Shahina. Good evening. सबको good evening. चलो स्टार्ट किया जाए। हमने 55 वर्ड्स खत्म कर लिए, मतलब हमने 50% हमारे पूरे मिला के 112 वर्ड्स है, तो वी हैव कंप्लीटेड 55 वर्ड्स। ओके, 55 वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए, तो 50% तो हमारा हो ही गया। ब्लेसिंग्स दे दिया है। ओके, अक्यूज कर रहे थे, वो लास्ट में कर लेंगे, अक्यूज वाला लास्ट में कर लेंगे। मेंस के लिए तो बेस्ट ऑफ लक का वीडियो भी डाल दिया है। मेंस वाले बच्चे बस आज कुछ नहीं करेंगे, आज रात में ठीक से सोएंगे। आज रात में ठीक से ब्लेसिंग्स दे दिया। आज मेंस वाले बच्चे रात में ठीक ठाक से बस सोएंगे। ओके, पहली बार लाइव आए हो, वेरी गुड। कल एग्जाम है शुभांशु, जाके अच्छे से एग्जाम दीजिए। आज क्लास करने क्यों आए, आराम से जाके एग्जाम दीजिए। कल आपका एग्जाम है, अभी तो यूट्यूब पे भी बेस्ट ऑफ लक डाल दिया है, ठीक है। जिनको आउट ऑफ स्टेशन जाना था वो बच्चे तो हमारे निकल चुके होंगे, तो बेस्ट ऑफ लक तो कल कर ही दिया था, यूट्यूब पे भी डाल दिया बेस्ट ऑफ लक। ओके, चलो स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग। आशीर्वाद दे दिया। बेस्ट ऑफ लक डियर सीनियर्स। माय गॉड, डियर सीनियर्स, बेस्ट ऑफ लक। अंडरटेकर, अच्छा जाएगा एग्जाम, अच्छे से जाके एग्जाम वगैरह दीजिए, एवरीथिंग विल बी ओके। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, जैसे क्लास में मॉक टेस्ट देते हो कल वही देने जा रहे हो। अच्छी बात है कि एक ही दिन में आपका सारा काम हो जा रहा है। ओके, तो चलो आज स्टार्ट किया जाए। अच्छे से जाके दीजिए, ऑल द बेस्ट। सबके लिए आशीर्वाद दे दिया। आज पता नहीं किसी का एओ का भी एग्जाम था, कैसा गया पता नहीं, एओ का भी एग्जाम था। और बिहार वाले जो स्टूडेंट्स है ना, ये बंद का प्रॉब्लम सब खत्म हो गया है, तो आप आराम से जाके एग्जाम दो, बेस्ट ऑफ लक। खुश रहिए हसलर, खुश रहिए। ब्लेसिंग्स दे दिया हसलर, भर के ब्लेसिंग्स दे दिया है। जाके आराम से चिल करिए, रात में अच्छी से नींद लीजिए, अच्छे से नींद लीजिए। सुबह टाइम से उठ के टाइम से सेंटर पहुंच जाना है, मास्क वगैरह लगा के, अपना एडमिट कार्ड लेके चले जाना, पेन वेन अपना ले लेना। अच्छा, हाँ बिहार बंद था तो ठीक है, कल तो नहीं है ना, भर के दे दिया आशीर्वाद। चलो स्टार्ट किया जाए। इम्प्यूडेंट, होप यू विल गिव योर 10,000%। टीयर 3 इतना जल्दी क्यों है? पिछले बार तो और भी जल्दी था। टीयर 3 में क्या करोगे? बस ठीक है, आपने टीयर 3 पढ़ लिया है। इम्प्यूडेंट, पूरी नहीं मिला, प्योर नहीं है। देखो एक चीज याद रखना, डेंट मार दिया। एक होता है प्रूडेंट लोग वो होते हैं ना, जो बहुत केयरफुल होते हैं, बहुत वाइज होते हैं, समझदार होते हैं। प्रूडेंट एक प्रूडेंट कोचिंग सेंटर भी है, प्रूडेंट नहीं, प्रूडेंस कोचिंग सेंटर है मुखर्जी नगर में, प्रूडेंस कोचिंग सेंटर है। हाँ, तो प्रूडेंट का मतलब होता है बहुत वाइज, समझदार प्रूडेंट। और जो इम्प्रूडेंट होते हैं ना, इम्प्रूडेंट होते हैं, जो समझदार नहीं होते हैं, कोई भी काम सोच समझ के नहीं करते, केयरलेस होते हैं, समझदार नहीं होते, तो ये इम्प्रूडेंट है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको करवाने जा रही हूँ इम्प्यूडेंट, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इसमें आर लगा है, इसमें नहीं लगा है, इसमें आर लगा है और इसमें नहीं लगा है। एक वर्ड होता है इम्प्यूडेंट और एक वर्ड है इम्प्रूडेंट। प्रूडेंट याद रखना, प्रूडेंट का मतलब है समझदार, और जो लोग प्रूडेंट नहीं होते हैं, समझदार नहीं होते हैं, अनवाइज है, ये तो अनवाइज हो गया। इम्प्यूडेंट कैसे याद रखोगे? ये इम्प्यूडेंट लोग होते हैं ना, जो बहुत रूखे स्वभाव वाले लोग, बहुत रूड होते हैं, इल मैनर्ड पर्सन। कैसे याद रखोगे इम्प्यूडेंट? ये जो डेंटल डॉक्टर होते हैं ना, बहुत डेंटल डॉक्टर होते हैं ना, बहुत बेरहमी से आपकी दांत निकाल देते हैं, ऐसे याद रखो। रूड चिकी इम्प्यूडेंट होते हैं। पूरी नहीं दिया इसलिए रूडली बात कर रहा था, ऐसा भी याद कर ले। ससी चिकी होते हैं। अभी वाले डेंटल डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, पहले वाले जो दांत वाले डॉक्टर होते थे ना, आपका दांत बेरहमी से एकदम रूड वे में निकाल देते थे डेंट टीथ को। पूड़ी नहीं मिला, ऐसे भी याद कर लो, पूड़ी, उसको पूड़ी नहीं मिला ना, इसलिए बहुत रूडली बात कर रहा है। कार में डेंट पेंट बहुत रूडली कर दिया। अच्छा, इम्पोलाइट, हाँ। तो इम्प्यूडेंट का मतलब होता है जो लोग बहुत रूड होते हैं, रूखे स्वभाव वाले लोग। ओके, लिख लीजिए, बहुत रूड होते हैं, मिसबिहेव करते हैं, रूखे स्वभाव वाले लोग। अच्छा, अभी आपका आरसीटी हुआ है, आरसीटी में ज्यादा पेन नहीं होता है। आरसीटी में दांत थोड़ी निकालते हैं,
आरसीटी में पेन वेन थोड़ी होता है, वो तो जो दांत निकालते हैं वो वाला है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो होता है, डेंटिस्ट से डर लगता है। वही एक डॉक्टर है जिसे डरना नहीं चाहिए। इम्प्यूडेंट एडजेक्टिव है, इम्प्यूडेंट एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको अपडेट सेक्शन में मिला हुआ है। इम्प्यूडेंट का मतलब है रूखे स्वभाव वाले लोग, बहुत रूड होते हैं, बहुत रूड, जो विनम्र नहीं होते हैं, वो लाइट है। इंसोलेंट, इंसोलेंट कैसे याद करो? एक तो देखो कौन कौन सा वर्ड याद रखना। डिसरिस्पेक्टफुल तो याद रहेगा, डिसरिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता, बहुत रूखा स्वभाव है। चिकी, हमेशा चिक चिक करते रहता है, किसी भी बात को लेके ना बहस करने लगता है, एकदम रूड है, चिक चिक करते रहता है। पार्टी में किसी के बॉडी पे जाके सॉस गिरा दोगे, किसी के बॉडी पे सॉस गिरा दोगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, एकदम रूडली आपको उठा के बाहर फेंकेगा। कर्टियस का मतलब है विनम्र, और डिसकर्टियस मतलब जो विनम्र नहीं होते हैं। सॉस गिरा दोगे किसी के बॉडी पे, अच्छा ड्रेस पहना हुआ, छोड़ेगा आपको। अफंट्री, फ्रंट में आकर, फ्रंट में आकर वो रूडली बात करता है। अफंट्री मतलब दुस्साहस करना, बड़ों के सामने फ्रंट में आकर रूखे स्वभाव के साथ बात करना। अरे वो कर्टियस मतलब दरबारी, तो ये तो कोटियर होता है, द किंग एंड इट्स कोटियर्स, ये दरबारी है, ये कर्टियस थोड़ी दरबारी है, ये कर्टियस थोड़ी दरबारी है। ओके, ये दरबारी है। कर्टियस मतलब बहुत विनम्र, और इन डिसकर्टियस मतलब जो विनम्र नहीं, फ्रंट में आकर सबसे रूडली बात कर रहा है। इंसोलेंट कैसे याद करोगे? कर्टियस आज टेस्ट में था, ओके। इंसोलेंट कैसे याद रखोगे? सोल नहीं है, अच्छा, उसका सोल नहीं है, आत्मा नहीं है, बेरहमी से बात करता है। सोल्यूशन नहीं मिला, इनसोल, इनका मतलब नो, सोल मतलब सोल्यूशन। अगर आपको किसी बात चीज का सोल्यूशन नहीं मिलता है ना, आंसर नहीं मिलता है, तो टीचर से भी रूडली बात करने लगते हैं। सोल नहीं है, सॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट, इन एक तो होता है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट मतलब गरीब, बेचारा गरीब था, इंसॉल्वेंट था, इतना गरीब था, परेशान था, इसलिए लोगों से रूडली बात कर रहा था। इंसॉल्वेंट जो अपने कर्ज नहीं चुका पाते हैं, इंसॉल्वेंसी होता है ना, बैंकरप्ट, पुअर, बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित हो जाने के बाद इंसोलेंट वे में सबसे बात कर रहा था। लीनियंट नहीं है, रूड है, दिवालिया हो जाना। होगा होगा भी कि लास्ट में होगा, सारा चीज लास्ट में होगा। इंसॉल्वेंट। रोटी बनाने में 5 मिनट लेट हो गई, देखो जरा, हैट्स ऑफ करो हमारे गर्ल्स, सब रोटी वगैरह बना के, कितना हैट्स ऑफ, कितनी मेहनत करते हैं सब, रोटी वगैरह टाइम से बना के और क्लास में आ जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लड़की है लड़का है, मैं रोटी बना, हाँ, वेरी गुड। सब झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे झूठ। मैंने उनसे कोई पूछा है कि आप रोटी बना रहे थे? बॉयज भी बनाते हैं, बॉयज बॉयज तो और भी बनाते हैं, बहुत, बॉयज को भी एकदम क्यूडोस, बॉयज को भी एकदम क्यूडोस, रोटी बनाते रहते हैं। एक बार मेरे एक ऑफलाइन स्टूडेंट है, वो मुझे ऑफलाइन बोल रहे हैं कि मैम हम लोग कुकर में ही रोटी बना लेते हैं। पता नहीं, मुझे पता नहीं है कैसे कुकर में रोटी बनाता था। कुकर में रोटी मैंने पहली बार सुना है, पता नहीं, आई 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 ऑल्सो वंडर। वो सब इनवाइट करते थे, मुखर्जी नगर में रहते थे, मैम किसी दिन आइएगा, अपने हाथ की मटर पनीर खिलाऊंगा, बहुत अच्छा बनाता हूँ। चलो, ये सुन के मैं डर गई, ये क्या करता है भाई, कुकर में आटा डाल के विसल वगैरह डाल देता है, पता नहीं क्या कुकर में रोटी बना रहे हैं, उल्टा करके बनाता है। तो इम्प्यूडेंट याद रखना। डेंटल डॉक्टर बहुत बेरहमी से आपकी दांत उखाड़ देते हैं। ओके, डेंट पेंट करना, इम्प्यूडेंट, पूरी नहीं मिला इसलिए बहुत बेरहमी से बात कर रहा था, रूडली। इंसोलेंट, इंसोलेंट को याद कर लो, सोल नहीं है, आत्मा नहीं है, सोने को नहीं मिला, इंसोलेंट, सोने को नहीं मिला, रूडली बात कर रहा था, आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देता है, रूडली बात करते हैं। लेजेंड था, सोया नहीं है इसलिए रूडली बात कर रहा है। इम्पर्टिनेंट याद रखना, वेरी गुड, इम्पर्टिनेंट वर्ड कई बार आया, अब बताओ कैसे याद रखोगे? इम्पर्टिनेंट लोग, हाँ, वो एक तो पर्टिनेंट होता है, देखो देखो, एक होता है पर्टिनेंट, एक तो पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेटेड, कोई भी चीज किसी से रिलेटेड, और इम्पर्टिनेंट का दो मतलब होता है, एक तो रिलेटेड नहीं है, और एक इम्पर्टिनेंट का मतलब रूड वाला एग्जाम में आता है। इम्पर्टिनेंट, पार्टी नहीं दी इसलिए रूडली बात कर रहा था। पार्टी, पार्टी, पार्टी नहीं दी इसलिए रूडली बात कर रहा था, इम्पर्टिनेंट है, पार्टी नहीं दी, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए रूडली बात कर रहा था। अच्छा, अब प्रीति, प्रीति हर जगह, प्रीति की नींद पूरी ना हुई, ये सब प्रीति हुई थी ना, एग्जाम में नहीं आएगी,
लड़की के नाम पे बस एक ही वर्ड पावर बनाना है, बस यही बनाना है। तनु तुम क्यों इतना कम खाती हो, तुम वीक हो गई हो। एटेनुएट, एटेनुएट करना इज वीक करना। हर लड़की के नाम पे नहीं बना देना, रितु वाला है। इनआर्टिकुलेट भी है। हाँ, एक आरती तुम क्यों लेट आई हो, आरती तुम क्यों लेट आई, इसका क्लियर एग्जांपल दो, वही वाला। और आई एम परी वाला याद करना, हर जगह नहीं बताता। हर रेंट नहीं दिया, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट, रेंट, रेंट, रेंट नहीं दिया, इसलिए लैंडलॉर्ड ने उससे बहुत रूडली बात किया। रितु वाला किया था। कलमुई वाला अच्छा है, टिन की तरह जिद्दी है, टिन की तरह जिद्दी, वो टिन में रखो। ये तो रूड है, रूड, रूड, रूड वाला। इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला, इम्पर्टिनेंट, ये वर्ड को जैसे भी करके याद रखना है। इम्पर्टिनेंट, उसको प्रॉपर, पर्टिनेंट, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसलिए रूडली बात कर रहा था। रेंट, रेंट नहीं दिया तो मकान मालिक रूडली बात कर रहा था। पार्टी में किसी की बॉडी पे सॉस गिरा दोगे, वो छोड़ेगा आपको? बहुत अच्छा से कोई बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस पहन के आया है, एक्सपेंसिव ड्रेस पहन के आया, जाके पार्टी में उसके बॉडी पे सॉस गिरा दे रहे हो, तो सॉसी है ना, ये विल गिव यू रूड रिमार्क्स, रूड, इम्पोलाइटली बात करेगा, छोड़ेगा थोड़ी, नहीं करेगा। हाँ, नहीं छोड़ेगा, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। आज सीनियर्स नहीं आए, और बहुत अच्छी बात है कि आज सीनियर्स नहीं आए, तो अच्छी बात है। सीनियर्स अभी जाके सोएंगे आराम से, जल्दी सो जाएंगे सब। हाँ, हम्बल, ये तो रूखे स्वभाव वाले लोगों को हम बोलते हैं हम्बल, हम्बल, ठीक है, बहुत हम्बल है, बहुत विनम्र है, बहुत कर्टियस है, रिस्पेक्टफुल है। अच्छा, डेफरेंस, ये देखो, एक वर्ड याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है। अब आप लोग मेरे, उन लोगों से तो अब मेरा रिश्ता खत्म हो गया है, मेंस वालों में से तो रिश्ता खत्म, अब उनका एग्जाम हो गया, रिश्ता खत्म। अब आप लोग, अब तो आप लोग मेरे अपने हो, उनसे तो रिश्ता खत्म हो गया, अब तो आप ही लोग हो, आप लोग टाइम से आ जाना। हाँ हाँ कर रहे हैं, ऐसा ना बोलो, अब तो असली मेरे स्टूडेंट्स आप लोग हो। आप लोग हो मतलब कौन वाले बैच के हो? 3:30 बजे वाले। मैक्सिमम बच्चे तो अभी 3:30 बजे वाले बैच के हैं। अब तो मैं उन्हीं के लिए पढ़ा रही हूँ ना, आइकॉनिक वाले भी वही सब है। 13 दिसंबर वाले बच्चे हैं, यही मेरे अभी अपने बच्चे हैं सब। डेफर, नाम रोशन करेंगे, सब बोल रहे हैं नाम रोशन करेंगे, एकदम मेरा नाम रोशन करना, ताकि मैं गर्व के साथ बोलूँ, हाँ ये लुक, ही इज माई स्टूडेंट, अनअकैडमी वाला स्टूडेंट है, मेरा नाम रोशन किया है। अनअकैडमी वाला स्टूडेंट नहीं है, मेरा स्टूडेंट। डेफर, डेफरेंस, और एक वर्ड होता है डेफरेंशियल, ये आपको कंफ्यूज करेगा। ओके, डेफर करना, और सारे वर्ड्स ना, सारे वर्ड्स की ब्यूटी क्या है, सारे वर्ड्स की ब्यूटी क्या है कि सारे वर्ड्स एक दूसरे से अलग है, एकदम एक दूसरे से अलग है। किसी भी चीज को डेफर करना मतलब आप अपने काम को डेफर करते हो, टालना, पोस्टपोन करना। ओके, किसी भी चीज को प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट करना, या किसी भी चीज को टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, ठीक है। और डेफरेंस का मतलब अलग है, ये मत सोचना ना कि डेफर वर्ब है और डेफरेंस नाउन है। अरे नाउन बना तो क्या हुआ, मीनिंग तो सेम रह जाएगा। डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। इस वर्ड को याद रखना, ये सब फेवरेट वर्ड्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, रिस्पेक्ट, रेफरेंस। ओके, और डिफरेंशियल लोग, डिफरेंशियल का मतलब वही है, रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट नाउन है, और डिफरेंशियल एडजेक्टिव है, रिस्पेक्टफुल, ऑनरेबल, बैकस्लाइड ला रही हूँ, बैकस्लाइड, रिस्पेक्टफुल, सम्मानीय, सम्मान देना, और वो तो किसी के साथ रूखा बिहेव करना, बैकस्लाइड ले आई। अभी टेस्ट में प्रोक्रेस्टिनेट आया था, प्रोक्रेस्टिनेट इसीलिए मैंने लिखा, एग्जाम का फेवरेट वर्ड है। कौन से टेस्ट में प्रोक्रेस्टिनेट आया था? अभी टेस्ट में, मतलब कौन से टेस्ट में? अनअकैडमी आता रहता, बहुत कॉमन सा वर्ड है। अनअकैडमी पे, ओके, टेक्स्ट बुक पे, प्रीवियस ईयर क्या, ये हर एग्जाम में आता रहता। प्रोक्रेस्टिनेट करना, किसी भी चीज को डिले करना। हाँ, संडे को कॉम्बैक्ट दे दीजिए। एक ये मत बोलो कि टेक्स्ट बुक में ना आपका ही इडियम आता है, ओके, या आपके टेस्ट में टेक्स्ट बुक का इडियम आता है, किसी का इडियम नहीं है।
किसी पे ईडीएम कॉपीराइट नहीं है, किसी का कॉपीराइट थोड़ी है ईडीएम में। बोलो कि ये प्रीवियस पेपर सबसे आते रहता है, प्रीवियस पेपर सबसे आते हैं, और वो प्रीवियस पेपर ना, मैं जो आपको ईडीएम्स देती हूँ वो जरूरी नहीं है कि वो प्रीवियस पेपर सीजीएल का ही हो। कुछ प्रीवियस पेपर मुझे डिफिकल्ट ना, मुझे ईडीएम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं सीडीएस का। तो जो भी नया नया मुझे दिखता है ना, वो सारे सीडीएस एग्जाम का होता है, सीडीएस का पिछले ईयर का। तो वो किसी न किसी एग्जाम का होगा, या सीडीएस होगा, एनडीए होगा, कहीं ना कहीं का होगा। सेकंड यू नहीं सुदर्शन, जो मैंने 712 ईडीएम दिया है ना, 712 जो ईडीएम दिया है, इससे काम थोड़ी चलेगा। अभी ईडीएम्स का बैच जो आ रहा है ना, अभी जो ईडीएम्स का बैच आ रहा है उसमें 712 प्लस, ठीक है, ऐड होते जाएगा। लेकिन मैं अश्योर करूंगी ना कि उतना ही ईडीएम्स पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। आई सेकेंड यू का मतलब होता है ना कि आई एग्री विथ यू। आई सेकेंड यू मतलब मैं आपसे सहमत हूँ। आई सेकेंड यू, मैं आपसे इसको आई एग्री विथ यू ऐसे ऐसे बोल बोल के तो सब थक चुके हैं ना, कुछ नया बोलना है। ईडीएम के बैच का टाइम तो आपको बता दिया है मैंने। ट्यूसडे को होगा, थर्सडे को होगा, ईडीएम्स और वन वर्ड का यही टाइम रहेगा, 8 to 9:30। 8 to 9 नेक्स्ट वीक में ये बैच लगातार चलेगा। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से 3 दिन हो जाएगा, और 2 दिन ईडीएम्स, 2 दिन वन वर्ड, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद कितना पढ़ोगे, अब नहीं पढ़ना। तो डेफर करना मतलब किसी चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करना, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट। अब मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे बहुत आई गेट वेरी इमोशनल जब स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ, इतने ठंड में बच्चे रेलवे स्टेशन पे हैं, अपनी एग्जाम देने जा रहे हैं। भगवान, इतनी पढ़ के जा रहे हैं, मेहनत करके जा रहे हैं एग्जाम देने, इनका एग्जाम अच्छा करवा देना। आप एकदम स्माइल फेस पे, स्माइल आना चाहिए। हाँ, अंदर से फीलिंग आती है कि अपने घर से ही कोई बच्चा जा रहा है एग्जाम देने, रेलवे स्टेशन पे है, रात भर सफर करेंगे, सुबह जाके मेहनत करके देंगे। हाँ, तो अच्छे से जाके दीजिएगा। बस में है, कुछ घर पे बैठे हैं, तो डेफरेंस, ठीक है। ये जो प्रोक्रेस्टिनेट वर्ड है ना, लिख लो, कहीं पे लिख लो, प्रोक्रेस्टिनेट। अच्छा छोड़ो, मैं इसका एक नया सा वर्ड बना दूंगी। समुद्र मंथन पार्ट 2 में ना प्रोक्रेस्टिनेट से रिलेटेड और भी जितने वर्ड्स होते हैं मैं उसको दे दूंगी, छोड़ो मत लिखो, मैं उसको नेक्स्ट क्लास करवा दूंगी, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट का जितना भी वर्ड्स है टालने से रिलेटेड, वो एक साथ करवा दूंगी। डिले करना, लिंगर करना, उसको अलग से। ओके, डिफरेंशियल, रिस्पेक्टफुल, डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है? डिग्निफाइड का मतलब होता है बहुत ज्यादा सम्मानीय, कोटली। कोटियर तो दरबारी है, वेरी कोटली, वेरी, जैसे किंगली भी बोल सकते हैं, वेरी शाही, वेरी ऑनरेबल, वेरी ऑनरेबल। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड का मतलब है सम्मान, किसी का सम्मान करना, रिस्पेक्टफुल होना। सब मिल जाएगा, आप घबराओ मत। बैच शुरू होगा ना, बैच शुरू होगा तो यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स एंड ऑल। सेंटर दूर दे देते हैं, क्या करोगे? एंजॉय करो ना, दूर भी दे दिया, क्या करोगे? एंजॉय करो, कुछ कर नहीं सकते। ये वाला कई बार एग्जाम में आया है। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, जो नए बच्चे हैं वो समझने की कोशिश करिए। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है रूड। मैंने रूड का सिनोनिम्स बताया, उसके बाद रूड का एंटोनिम्स बताया। अब रूड से रिलेटेड जितने भी मतलब इडियम्स जो होते हैं, वाइल्ड एंड वुली। वाइल्ड का मतलब क्या होता है? वाइल्ड का मतलब है जंगली, कंट्रोल से, किसी किसी को बोल देते हैं ना, इसको असभ्य है, एकदम रूड व्यक्ति, असभ्य है, जंगली है, कंट्रोल से बाहर है। नोज इन द एयर, नोज इन द एयर लोग होते हैं ना, हर के नाक लगाना, हर के काम में दखल देना, रूड लोग। रफ, रफ है, रफ एंड रेडी। रेडी तो खैर पॉजिटिव वर्ड है, बट रफ पीपल आर द पीपल हु आर वेरी रूड, रूड। Okay, now let us move to the and the words related to humble. Humble is as meek as a lamb. ये जो sheep और lamb होते हैं ना, बहुत humble होते हैं। Cap in hand, आप देखते हो, ऐसे कहीं देखा होगा कि अपना कैप निकाल के, अभी हॉलीवुड की मूवीज में भी देखा होगा, ठीक है। किसी को आपको सम्मान देना होता है तो अपने कैप निकाल के ऐसे आगे करते हैं। पुलिस में भी, अरे पुलिस लोग तो अलग है, पुलिस लोग तो किसी की डेथ हो जाती है ना तो अपना कैप उतार लेते हैं। और हॉलीवुड मूवीज में भी देखा हो, कैप उतार, किसी को क्रिकेट में भी करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, वेरी हम्बल, रिस्पेक्ट। जेंटलमैन लोग जो होते हैं क्रिकेट में भी करते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस के बाद दे ऑल्सो डू, आर्मी पीपल, अच्छा, स्टैंडिंग ओवेशन में भी करते हैं। तो कैप इन हैंड इज ऑल्सो अ पर्सन हु इज वेरी हम्बल, वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी रिस्पेक्टफुल, हम्बल पर्सन। मीक का मतलब होता है ना, मीक लोग होते हैं बहुत जेंटल, सीधे साधे लोग, जिसको दबाया जा सकता है, तुरंत बात मान जाते हैं, रूड नहीं होते, सीधे साधे। ब्रिटिश गवर्नर उस जमाने में करते थे। अब आ जाओ इम्प्रूडेंट।
इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट किसको बोलते हैं? प्रूडेंट का मतलब तो वाइज है, ठीक है। प्रूडेंट का मतलब है, पहले तो प्रूडेंट वर्ड याद रखो, ठीक है। प्रूडेंट वर्ड याद रखो। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है जो लोग समझदार नहीं होते, अनवाइज, अनवाइज होते हैं। इम्प्रूडेंट, इम लग जाता है ना, नेगेटिव बन जाता है, लेकिन पहले प्रूडेंट याद रखो तो वो अपने आप याद हो जाएगा। अरे प्रूडेंट कहाँ गया? प्रूडेंट वर्ड, हाँ, प्रूडेंट वर्ड याद करो। प्रूडेंट, प्रूडेंट कोचिंग सेंटर है जो बच्चों को पढ़ा पढ़ा के मैथ्स इंग्लिश समझदार बनाता है। कोचिंग सेंटर बच्चों को प्रूडेंट बनाता है, वाइज बनाता है। और इम्प्रूडेंट हम लोग पिछला स्लाइड कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। इम्प्रूडेंट का मतलब है अनवाइज, जो समझदार नहीं होते हैं। स्टूडेंट बहुत प्रूडेंट होते हैं, स्टूडेंट, यस होते नहीं है। प्रूडेंट और स्टूडेंट, स्टूडेंट बहुत प्रूडेंट होते हैं, अच्छा होते नहीं है। सगेशियस, साग खाता है। जो लोग साग खाओगे ना, इफ यू इट्स, होपफुली एवरीबॉडी नोज द मीनिंग ऑफ साग। साग इज पालक का साग, स्पिनच एंड ऑल, मेथी का साग। मदर फादर बोलते हैं ना कि साग खाओ आपकी आईसाइट अच्छी होगी। बचपन में बोला जाता था ना, साग खाओ, हरी सब्जी खाओ, आपकी आंख की रोशनी भी तेज होगी और आप समझदार भी बनोगे। पोपाया, पोपाया द सेलर मैन, पोपाया सेलर मैन साग खाता था ना, लाल साग भी खाते हैं, तो पोपाया एकदम सेलर मैन, सरसों का साग भी खाना है। सब कोई भी साग खाओगे तो आप समझदार हो जाओगे। सगेशियस, ऐसे भी याद कर सकते हो या ऐसे भी याद कर सकते हो। साग से याद रखो, या आपने सेज वर्ड सुना है? सेज, सेज का मतलब होता है सन्यासी। और जो सन्यासी वगैरह होते हैं ना, साधु सन्यासी, ऋषि मुनि एंड ऑल दिस पीपल आर वेरी वाइज। इनके इनके पास बहुत ज्ञान होता है, ये बहुत समझदार होते हैं, ज्ञान होता है। मॉन्क एंड ऑल, यस, दिस सेज एंड ऑल दे आर वेरी वाइज, साग खा के समझदार होते हैं। म्यूनि, ऋषि मुनि तो अलग है, एक तो म्यूनिफिशेंट किया था, ऋषि मुनि वो अलग है उनका दिल बहुत बड़ा होता है ऋषि मुनि का। क्लेवर अलग वर्ड है, क्लेवर होना और समझदार होने में डिफरेंस है। क्लेवर और वाइज होने में, चालाक और समझदार में डिफरेंस है। हमारे बैच में तो सगेशियस है ही, या कॉन्स्पिकुअस नहीं होगा? अरे कॉन्स्पिकुअस, कुछ बच्चे कॉन्स्पिकुअस बोल। कौन सा पिक क्लियर है? कौन सा पिक क्लियर है? मैं इसको प्रोफाइल पे लगाऊंगी। कॉन्स्पिकुअस का मतलब है क्लियर, परस्पिकुअस, परस्पिकुअस का मतलब भी होता है क्लियर। और एक वर्ड होता है परस्पिकेशियस, इसका मतलब होता है पर्सन हु इज एक्सपर्ट, एक्सपर्ट होता है किसी काम। हाँ, दोनों जा सकता है ऋषि। प्रूडेंट का ना, जल्दी इस सेंटेंस से आप, अब चलो एक क्वेश्चन तो मैंने डिस्क्लोज ही कर दिया। एक क्वेश्चन तो अब ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया ना वो ऋषि ने कि डिस्क्लोज ही हो गया। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं टकराओ गया। एक केयरफुल भी लगा देंगे और एक ऑप्शन में केयरफुल भी लगा दोगे और एक ऑप्शन में ना प्रूडेंट एक्सपर्ट भी लगा दो, एक्सपर्ट भी लगा दो। केयरफुल भी होगा अब और एक्सपर्ट भी लगा देंगे। बहुत सारे बच्चे एक्सपर्ट करके आ जाएंगे, बट आंसर इज केयरफुल। तो प्रूडेंट वाइज में भी जाता है। जो समझदार लोग होते हैं ना, हर काम सोच समझ के करते हैं। समझदार लोग फोर साइटेड होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, बहुत केयरफुल होते हैं, तो केयरफुल भी जा सकता है। लेकिन अगर वाइज भी आ गया और केयरफुल भी आ गया तब तो आप नहीं चुन सकते हो, दोनों हो सकता है, दोनों। एक क्वेश्चन तो आपके पास ही पहुंच गया, करके आ जाओ। एरियोडाइट अलग है, एरियोडाइट ज्ञान से रिलेटेड है। एरियोडाइट पीपल आर द पीपल हु आर स्कॉलरली। स्कॉलरली मतलब विद्वान, विद्वान होने में और समझदार होने में डिफरेंस है। विद्वान इज रिलेटेड टू नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज। अकबर है ना, अकबर वॉज नॉट अ नॉलेजेबल पर्सन। अकबर बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, बट अकबर वॉज वाइज, अकबर वॉज समझदार। बहुत ज्ञानी तो नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, बट अकबर वॉज वाइज। और अकबर का फ्रेंड, उसका कोटियर बिरबल वॉज विटी, हाजिर जवाब, वेरी क्लेवर। बिरबल वॉज विटी। अकबर वॉज नॉट अ मैन ऑफ लेटर्स, बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। ब्लू स्टॉकिंग्स लोग, जो फीमेल, जो बहुत, अकबर मतलब ऐसा मैंने भी सुना है, पढ़ा है, अब शायद क्योंकि अकबर के बारे में कि अकबर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, बट उसका एडमिनिस्ट्रेशन और वो सब बहुत वाइज था। ही वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स। अकबर वाज इम्पर्टिनेंट अच्छा, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था ना। 13 ईयर में आपको याद होगा कि जब जब हम लोग स्कूल डेज में थे ना, तो अकबर से जब भी क्वेश्चन आता था ना, तो एक क्वेश्चन हिस्ट्री में रहता था, इलेबोरेट करिए अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट से जरूर एरर नहीं, सॉरी, क्वेश्चंस आते थे। ये उसका पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसका बहुत ज्यादा था। सेन, सेन का मतलब क्या होगा? अच्छा, आपने पढ़ा इनसेन, रूट वर्ड में सैन वर्ड पढ़ाया है मैंने, आपके पास में पढ़ाऊंगी। सैन, सैन वर्ड इज रिलेटेड टू क्या? सैन वर्ड इज रिलेटेड टू हेल्थ।
सैंड वर्ड इज रिलेटेड टू क्लीनलीनेस, सैंड वर्ड रिलेटेड है क्लीनलीनेस से, सैंड वर्ड रिलेटेड है प्योरिटी से, जहां सफाई होती है वहीं शुद्धता होती है। जैसे सैन, सैनिटेशन होता है ना, सैनिटेशन का मतलब है साफ सफाई, तो सैन वर्ड है इसमें भी। एक वर्ड है सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी। तो एक सैन का मतलब होता है हेल्थ, और हेल्थ में आपकी मेंटल हालत भी आती है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी होती है। तो इनसेन लोग किसको बोलते हैं? क्रेजी, पागल, फुलिश लोग को। क्रेजी है, इनसेन है, बेवकूफ है, बेवकूफ। सेन का मतलब है समझदार, और इन का मतलब है नो, नो समझदार, नो समझदार ना। आउटलैंडिश अलग है मेगा, आउटलैंडिश थोड़ा विचित्र के सेंस में जाएगा। तो इनसेन लोग होते हैं ना जो सेन लोग होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं। सेन बहुत समझदार है, जिनकी मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा समझदार है, मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, सोच समझ के काम करते हैं। प्रोविडेंट फंड तो सबको पता है, एक पर्सन के लाइफ का असेट होता है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, पूरे पूरे अपने ईयर्स, पूरे सर्विस में, पूरे लास्ट में ये फंड जो है ना बहुत बड़ी एक एसेट है प्रोविडेंट फंड। इसलिए हम लोग प्रोविडेंट फंड को बहुत समझदारी से यूज करते हैं, हमारी लाइफ की सेविंग होती है, लाइफ की सेविंग होती है, और हम अपने प्रोविडेंट फंड को बहुत समझदारी से यूज करते हैं। तो प्रोविडेंट भी आप उसी लोग को बोलते हो ना, प्रोविडेंट लोग, जो लोग बहुत समझदार होते हैं। और इम्प्रोविडेंट तो जो समझदार नहीं होते, खर्चीले भी होते हैं। ओके, और आप प्रूडेंट को ऐसे भी याद कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एडवर्टाइज कर रही हूँ। आपने प्रूडेंट, आपने प्रूडेंट का मतलब है समझदार। एक तो मैंने प्रूडेंट कोचिंग सेंटर से बता दिया, ठीक है, कोचिंग सेंटर से बता दिया। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये सुना होगा, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, ये सब इंश्योरेंस वगैरह देते हैं। हम लोग ये सब प्रूडेंशियल और ये सब प्लान्स क्यों खरीदते हैं? अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। और वो व्यक्ति जो अपने फ्यूचर को सिक्योर करता है वो बहुत समझदार होता है, बहुत वाइज पर्सन होते हैं जो अपने फ्यूचर को लेके प्लानिंग करते हैं। सबने सुना है आईसीआईसी प्रूडेंशियल, लोम्बार्ड, यहाँ सब शुरू हो गए। तो इसीलिए इसका नाम आईसीआईसी प्रूडेंशियल रखा। प्रूडेंशियल लेते हैं वही व्यक्ति जो प्रूडेंट होते हैं, समझदार होते हैं, अपने फ्यूचर की सोच के ले लेते हैं। लोन लेना है, अच्छा। एक स्टूडेंट था ना 7-8 साल पहले, उसे उसे हम लोग इंटरव्यूज करते थे जब मैं पटना में थी ना, बीएससी एकेडमी पे भी पढ़ाया है उस समय, तो इंटरव्यूज करते थे। उससे पूछा कि आप बैंकर क्यों लेना चाहते हो? मुझे लग रहा था ना कि वो थोड़ा सा पागल था, वो इंसान लग रहा था मुझे। बैंकर क्यों बनना चाहते हो? तो बोल रहे बचपन से ही मेरा शौक था लोन लेने का। बताओ ये क्या है, इसको क्या करेगा? मेरा बचपन से ही शौक था लोन लेने का, इसलिए बैंक। अरे भाई, तुमको लोन लेने के लिए बैंकर थोड़ी बनना है, लोन देने का बोलता तो हो भी सकता था, लोन देने का शौक है, अब बिना बैंकर बने भी दे सकते हो। ऐसे ऐसी बातें करते थे। एक था स्टूडेंट था वो बैंकिंग में, उसको इंटरव्यू के लिए देने जाना, लग रहा है इंसेन था, बैंक को खरीद लेंगे। प्रोविडेंट फंड संभाल के रखना समझदारी से। कॉशियस का मतलब भी समझदार। फोर साइटेड, साइटेड मतलब दूरदर्शी। मजाक कर रहा होगा, बट इंटरव्यू में आके मजाक नहीं करना है ना, कब आपका मजाक बना के बाहर कर देंगे। मजाक कर रहा था इंटरव्यू में। फोर साइटेड लोग वही होते हैं। उस समय मुझे अच्छा लगता था, सबका ना आपका हॉबी क्या है बच्चे इंटरव्यू में तैयारी करके आते थे, सब बच्चे का हॉबी पूछूंगी ना तो बोलेंगे मॉर्निंग वॉक उसमें एक पैनल हुआ करता था, वहां पे मॉक इंटरव्यू चलते थे, सबका हॉबी मॉर्निंग वॉक हुआ करता था। तो मुझे आश्चर्य होता था कि ये मॉर्निंग वॉक क्यों बोलते हैं। मैंने एक दो से पूछा, बोल रहा मैं मॉर्निंग वॉक बोलूंगा ना तो उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर क्रिकेट वगैरह बोल दिया तो क्रिकेट का पिच, बॉल और वो विकेट वगैरह सब पूछने लगा, और मॉर्निंग वॉक में कुछ नहीं पूछेगा। अरे इंटरव्यूअर का कोई ठिकाना थोड़ी है, उसका मैंने कहाँ से, लिसनिंग म्यूजिक में भी पूछ देंगे, फेवरेट सिंगर एक गाना दे देंगे, बोलेंगे इसको किसने गाया, इसको लिरिक्स किसने लिखा। मॉर्निंग वॉक में कुछ नहीं पूछेंगे। सोना स्लीपिंग। फोर साइटेड मतलब साइट, दूरदर्शी होना। फोर का मतलब पहले, फोर फादर्स थे ना, फोर फादर्स कौन है? आपके पूर्वज, पहले से ही भाप लेना। दूरदर्शी होना, दूरदर्शी वाले लोग बहुत समझदार होते हैं, सबके अलग अलग कुछ भी पूछ देंगे। यस, यू नेवर नो मैन, यू नेवर नो, उनका माने कहीं से भी कुछ पूछ देंगे। माई हॉबी इज पेंटिंग, ओके, वेरी गुड। ये वाला वर्ड को बहुत अच्छा से याद रखना है। ये वर्ड आपको देख के लगेगा ना कि अरे ये तो डिस वाला वर्ड है, ये वर्ड आपको देख के लगेगा डिस, और डिस वाले वर्ड तो नेगेटिव होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें डिस लगने के बावजूद भी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। डिसर्निंग जज, इसका ना एक वन वर्ड आता है, कॉनिजोर। ये हम पारखी जज के लिए यूज करते हैं, वो जज जो बहुत पारखी होते हैं चीजों को। वन इज मतलब कॉनिजोर मतलब आर्ट ऑफ जजिंग, स्किल्स होते हैं, जज करने वाली स्किल्स, जज करने वाली।
पारखी होते हैं। तो ये जो डिसर्निंग कैसे याद रखोगे? डिसर्निंग लोग भी है ना, वो होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं। जज भी तो समझदार होते हैं, जज भी तो समझदार होते हैं, सोच समझकर फैसला करने वाले लोग समझदार होते हैं। और एक वर्ड है ना इसमें, जुडिशियस वर्ड नहीं, हाँ जुडिशियस है, जुडिशियस, जुडिशियस को वर्ड करो जुडिशियस, जज, जज से रिलेट करो। जज बहुत समझदार होते हैं। ओके, द जजेस एंड ऑल, उनको सीट पे बैठाया गया, समझदार होते हैं, सोच समझ के फैसला लेते हैं। तो जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ बुक्स, कुछ लोग ना अपने उनका लाइब्रेरी देखोगे ना, सोच समझकर बुक्स खरीदते हैं अपनी टेस्ट के अनुसार। डिसर्निंग लोग बहुत कंसर्न्ड होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। तो ये वर्ड याद रखना। अब इसको बताओ कि कैसे याद रखोगे कि ये भूलोगे नहीं, डिस लगने के बावजूद भी। डिसर्न है, डिसर्निंग बहुत कंसर्न है, अपने 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 फ्यूचर को लेकर, अपनी लाइफ में चीजों को लेकर बहुत कंसर्न्ड है। डिसर्न है, कंसर्न्ड है, कंसर्न तभी रहोगे, समझदार लोग कंसर्न रहते हैं। कंसर्न नेगेटिव मत समझ लेना, बहुत सीरियस है। सन बहुत कंसर्न है। डिसर्न, कौन सा सन है जो कंसर्न है? डॉटर ज्यादा कंसर्न होते हैं अपने पेरेंट्स को लेकर। ये बात अलग है, जब दूसरे घर में जाते हैं ना तो सारा ड्रामा शुरू कर देते हैं, बट अपने पेरेंट्स के लिए कंसर्न रहते हैं। दूसरे घर में जाके उनका सारा ड्रामा शुरू हो जाता है। सही बोल रहे हैं। तो हमारे जो भी यहाँ पे गर्ल्स है ना, जो भी हमारे यहाँ पे गर्ल्स है, ऐसा नहीं करना, ठीक है? जैसे अपने घर में थे वैसे दूसरे घर में भी रहना। हाँ मैम, जी मैम, जी मैम। बॉयज को नहीं बोल रही हूँ, बॉयज तो वो तो छोड़ो, उनका तो दीदी कंसर्न है। वंस माय फादर इन लॉ ना, लास्ट में मुझे बहुत ज्यादा अपने करियर में 5 इयर्स तक मुझे अपने करियर में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि माय फादर इन लॉ ही वाज बेड रिडन फॉर 5 इयर्स। 5 इयर्स कोई पर्सन इज बेड रिडन थे, और बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रगल करना होता था। मैं अपने करियर को भी नहीं रोक पाती थी कि करना है, दोनों काम करना है। दोनों काम मैंने किया, अपना करियर एंड वही मैंने देखा कि हमारी सोसाइटी में क्या होती है। तो घर पे कोई किसी को 5 इयर्स तो नो, आई डिडंट हैव अ न्यूक्लियर फैमिली, डोंट हैव न्यूक्लियर फैमिली। माय मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई थी, तो आई वाज ओनली द सोल पर्सन, ओके, एंड सर वाज देयर, हम ही दोनों थे। तो घर को ही हॉस्पिटल बना लिया गया था। कोई 5 साल तो हॉस्पिटल में नहीं रह सकता था। नहीं, अभी उनकी डेथ हो गई, 2009 में हो गई है डेथ। तो 5 साल तो कोई घर में नहीं रहेगा ना। तो और उसके बाद क्या हुआ था, जो लोग, जब डॉक्टर्स आते थे ना जब डॉक्टर्स आते थे तो वो एक ही लाइन बोलते थे कि आप इनकी डॉक्टर हो। अब देखो क्या हमारी सोसाइटी में है कि यू आर हिज डॉटर। तो मैं बोलती, तो मुझे बोलना पड़ता था कि नहीं, मैं डॉटर नहीं हूँ, मैं डॉटर इन लॉ हूँ। तो वो बोलते थे ना कि नहीं, मुझे लगा कि आप इतने अच्छे से उनका केयर करते हैं ना, तो आप डॉक्टर होंगे। तो मुझे लगता था कि अरे ये क्या, डॉक्टर को उठा के बाहर फेंकूंगी मैं, डॉक्टर को उठा के बाहर फेंकूंगी, इतने अच्छे से केयर करते हैं, डॉक्टर बोल रहा है, तो ऐसा लग रहा है ना कि आप डॉक्टर हो। तो देखो हमारे सोसाइटी में है कि डॉक्टर इन लोग क्या केयर नहीं करते हैं? करते हैं, हमारे गर्ल्स भी करेंगे। ये हमारी इंडियन मेंटालिटी है। डॉक्टर को उठा के मन किया ना कुछ बोलूं, फिर बोला कि छोड़ो क्या करना। डिसर्निंग बहुत कंसर्न रखना, बहुत समझदार होना। समझदार होने का, चलो आ जाओ पहले तो हाँ, अरे ये वर्ड तो किया नहीं। मेरी न्यूक्लियर फैमिली थी, न्यूक्लियर फैमिली 2-4 लोगों वाली फैमिली है। तो ये तो हो गया आपका, बट आई लव जॉइंट फैमिली। मिला नहीं मुझे। सगेशियस, जुडिशियस, वाइज, प्रूडेंट, सेन, प्रोविडेंट, ये सब है। ओके, तो इसका मतलब होता है बहुत समझदार। ओके, बहुत समझदार लोग होते हैं। और ये तो प्रूडेंट हो गया, प्रूडेंट का मतलब बहुत समझदार, ठीक है पड़ोसी को ज्वाइन कर लो। और ये तो बेवकूफ लोग हैं। देखो श्रेया लव यू टू बोल रहे हैं। कौन बच्चा है जो श्रेया को लव यू टू बोल रहा है? कौन बच्चा है श्रेया लव यू टू? देख नहीं पाई, ये कौन है? विकास बोल रहा है। टेक अपना लव यू को वापस लो, लव यू को वापस लो और लिखो आई सेकेंड यू। लव यू तैमूर है। बच्चे मुझे लव यू बोलेंगे, मैं बच्चों को लव यू बोलूंगी, उसके अलावा कोई किसी को लव यू नहीं बोलेगा। हाँ, यू आर डूड्स। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है जो बच्चे समझदार नहीं होते हैं, यही सब करते हैं ड्रामा। अनवाइज, वाइज का अनवाइज, देखो उसीलिए मैंने पहले उसको करवा दिया था। जुडिशियस मतलब जजेस समझदार होते हैं, और इनका मतलब है नो समझदार। फुलिश होते हैं, इनकंसिडरेट होते हैं, बिना सोचे समझे काम करते हैं, डोल्ट होते हैं।
एसेनाइन, एसेनाइन मतलब एस लाइक, गधे की तरह मूर्ख होते हैं, समझदार नहीं होते। डोल्ट है, हम लोग कभी कभी किसी को बोल देते हैं हिंदी में भी बोल रहे हैं, हिंदी में भी मैं झुकूंगा नहीं, रुको अभी सामने आओ ना, उसका तुमको परमानेंट झुकाती हूँ मैं। डोल्टिश, डोल्ट का मतलब डोल्ट, कभी कभी हम किसी को बोल देते हैं ना, ऐसा आप लोग बातचीत में ना, डोल्ट है मतलब एकदम बेवकूफ है, समझदारी नाम का चीज ही नहीं है, डोल्ट है। नहीं, कम ओपेंस का मतलब अलग है। चलो कम ओपेंस का मतलब क्या है, चलो बताओ। कम यूपी, कम यूपी मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, कम ओपेंस का मतलब है पनिशमेंट, पनिशमेंट। यूपी आओ, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ मैं ये डोल्ट, डोल्ट बोल देते हैं, निनकॉम्पूप है। आपको ये वर्ड को याद रखना, डोल्ट वर्ड भी याद रखना है, एकदम डोल रहा है इधर से उधर, बेवकूफ है, अपनी समझ तो है नहीं, इधर से उधर डोल रहा है, किसकी बात मानी किसी ने, डोल्टिश। ये वर्ड को एकदम याद रखो, बहुत फेवरेट वर्ड है एसएससी का। डिस्क्रीट, बहुत खूबसूरत वर्ड है, इससे भर भर के एरर्स आएंगे, एरर्स नहीं सॉरी, एग्जाम में आता है। प्रोनाउंसिएशन सेम है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, और केयरफुल में अनस्टॉपेबल, केयरफुल में सिंगल एल लगता है, डबल मत लगाना, इतना भी ज्यादा फुल नहीं हो जाना है, सिंगल सिंगल। डिस्क्रीट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग पे डिसाइड करना, CREET और CRET। ही डिड द वर्क इन अ डिस्क्रीट मैनर, डिस्क्रीट का मतलब होता है ना बहुत केयरफुल, बहुत केयरफुल, बहुत समझदारी से, ठीक है। डिस्क्रीट बहुत एकदम ध्यान रखना है इसको, बहुत केयरफुल, ये आया है कई बार एग्जाम में, ठीक है। और इनडिस्क्रीट का मतलब है जो केयरफुल नहीं होते, बेवकूफ होते हैं, जो समझदार नहीं होते, ठीक है, इनडिस्क्रीट, ठीक है। रीट, आप याद कर लो, रीट का एग्जाम देने जाते हो ना, रीट नीट का एग्जाम देने जाते हो, रीट नीट, रीट और नीट, नीट का एग्जाम देने जाओगे तो केयरफुली देना, नंबर कट जाएंगे, रीट नीट का एग्जाम देना, ओके। और इसको ये डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब तो केयरफुल, और इनडिस्क्रीट मतलब जो बेवकूफ होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डिस्क्रीट पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब समथिंग विच इज वेरी सेपरेट, अलग अलग। सेपरेट का स्पेलिंग ना, कई बच्चों का मैं स्पेलिंग ये देख रही थी, लिख रहे थे, सेपरेट में SE लगाना, PAR पार, पार पार, फिर AT, दोनों जगह A, आरा आरा आर ए, स्ट्रीट के लोगों को केयरफुल होना है, लेकिन यहाँ ध्यान रखो ना, दोनों जगह तो स्ट्रीट स्ट्रीट रीट रीट आएगा। जहां पे आपको REE वाला दिखेगा ना, REE वाला दिखेगा, इसको रीट को नीट से कर लेना, नीट में भी डबल ई, नीट का एग्जाम होता है ना, मेडिकल एग्जाम। विकास को ना तुरंत ब्लॉक करूंगी, तुरंत ब्लॉक करूंगी अगर कंट्रोल से बाहर लिख लोगे तो। नीट, नीट का एग्जाम देने के लिए केयरफुल रहना। और ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स अलग अलग है, जिस वजह से सेपरेट दिख रहा है, सेपरेट दिख रहा है। देखो आप पहला दिन क्लास करने आओगे ना, तो आप यही बोलोगे कि मैम आप जितना पढ़ा रहे हो उतना काफी है, लेकिन एक बार जब पढ़ना शुरू करोगे ना, तो यही चीज इतना ज्यादा है ना कि इसी को बार बार याद रखना है। आपको लगेगा अरे ये तो इतना ज्यादा है, कैसे याद होगा, इसी को याद रखो, इसी को याद रखे। शुरू में तो लगेगा इतना से हो जाएगा, इसी में आधी कॉपी भर गई है। हाँ, तो यही है, डिस्क्रीट का मतलब केयरफुल, और इनडिस्क्रीट मतलब जो लोग केयरफुल नहीं होते हैं, जो लोग केयरफुल, पुष्पा पूछे ना, यही सब है ना। जब आपके लाइफ में टाइम है लाइफ बनाने का, तो पुष्पा पुष्पा के पीछे पड़ रहे हो, टाइम बनाना है अभी लाइफ में, अपना नाम बनाना है, पुष्पा पुष्पा के पीछे पड़ रहे हैं। ये सब ना, ये सब 16 और 18 एज वाले बच्चे कर रहे हैं ना, 16 17 18 वाले, तो इनको माफ कर दिया, एक्सक्यूजेबल, पार्डनेबल, विनाइल, ओके। हाँ, उसके लिए एमनेस्टी है, एमनेस्टी है, उसको माफ किया जा सकता है। हाँ, आप लोग 21 22 23 24 ऐसे टाइप के हो, तो अब आप लोग को माफ नहीं होगा। पुष्पा पुष्पा जो कर रहा है उसका लाइफ बन गया है, ये सब नहीं, ये सब को तो माफ किया जा सकता है, बच्चा है, टीनेजर है, आप लोग उस एज से गुजर चुके हो। तो प्रूडेंट वर्ड याद रखना, ठीक है, प्रूडेंट वर्ड याद रखना। इसको मैं मंडे को टेस्ट लूंगी, आई विल टेक अ टेस्ट ऑन मंडे। मंडे को आपका वोकैब का टेस्ट होने वाला है, तो थोड़ा चीजों को रिवाइज करते रहिएगा, चीजों को रिवाइज करते रहिएगा। अब हम इडियम्स करते हैं, ओके। इडियम्स करते हैं, बेवकूफ लोगों का इडियम्स होता है, जो लोग समझदार नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं। अगर आपको किसी को बहुत बेवकूफ और फुलिश बोलना है ना, तो उसको डायरेक्टली बोलो, यू आर एज डम एज अ डस्ट, एज डम एज अ पोस्ट,
पोस्ट का मतलब क्या होता है? पिलर। ये जो खंबा है ना, खंबे की तरह है, खंबे पे जितना भी सर टकराओगे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ जवाब ववाब मिलने वाला नहीं है। हाँ, I will take a test, but you people will give it. I will give you a test, you will take. हाँ. एक तो हो गया as daft as a brush. ब्रश जो होता है ना, जब तक उसको घुमाओगे नहीं, जब तक उसको घुमाओगे नहीं, ब्रश को मूव नहीं करोगे, खुद से मूव नहीं करेगा, बेवकूफ की तरह एक ही जगह पड़ा रहता है। थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स। थिक है, मोटी चमड़ी वाले लोग, बेवकूफ को कोई असर नहीं पड़ रहा। थिक एज अ मीन्स नॉट ऑल देयर। नॉट ऑल देयर मतलब वहां पे उसका दिमाग वहां पे प्रेजेंट ही नहीं था, बेवकूफ है। नॉट द फुल शिलिंग। शिलिंग किसको बोलते हैं? शिलिंग, शिलिंग आपने सुना क्या? मतलब क्या बताओ? शिलिंग वर्ड सुना है कहीं पे? अब नहीं बोलेंगे सब, अब कुछ नहीं बोलेंगे। करेंसी है, करेंसी है, हाँ, शिलिंग्स। आई थिंक ये शिलिंग्स कहाँ की है? यूएस की है। जैसे हमारे इंडिया में रुपीज और कॉइन्स होते हैं ना, रुपीज और कॉइन्स होते हैं, तो उनके शिलिंग्स होते हैं। शिलिंग्स किसकी है देखना, यूके की है कि यूएसए की है, कहाँ की है? बक्स भी होता है, इतना बक्स। कीनिया की है, कीनिया की है। कोरिया कीनिया दिखा रहा है। एक स्टर्लिंग्स भी होता है, हाँ। पाउंड्स एंड पाउंड्स तो यूके का है, पाउंड्स तो अमेरिका, इंग्लैंड का है। पाउंड्स तो ये अमेरिका का शिलिंग्स वगैरह है क्या? इंग्लैंड का ही है। यूएस में अरे डॉलर भी होता है, डॉलर तो है। इंडिया में रुपीस भी होता है, कॉइन्स भी होता है। खुले पैसे को कॉइन्स वगैरह बोल देते हैं, वो तो मुझे पता है। उसी तरह शीलिंग्स भी है, शीलिंग्स होता है, जैसे डॉलर्स होता है ना। कीनिया दिखा रहा है गूगल पे, नहीं कीनिया के अलावा सिद्धांत शॉप एक बार मुझे कहीं ना कहीं ये यूके और यूएसए में से भी खुले पैसे को हम लोग बक्स भी बोलते हैं, इतना बक्स है, मतलब होता है कहीं के लिए। कीनिया का भी दिखा रहा है और भी कहीं के लिए। स्टर्लिंग भी होता है, शीलिंग फैन होता है। ये वाला होता है, ये वाला है। पैसे को शीलिंग्स बोलते हैं, खुले वाले पैसे को। अच्छा चलो छोड़ो। टू हैव नथिंग बिटवीन वंस ईयर्स। दिमाग में, इसके कान में ना कुछ घुसता नहीं है, बेवकूफ। नॉट टू नो इनफ अबाउट। किसी चीज के बारे में आपको इनफ नहीं पता है, बेवकूफ है, समझदार है। बी स्लो इन द अपटेक। किसी चीज को ग्रहण करने में, किसी चीज कुछ करने में स्लो हो, मंद बुद्धि हो। और एक नकल हेड भी बोल सकते हो। नकल हेड लोग भी बेवकूफ होते हैं। इस नकल से मारते हैं ना बेवकूफों को। कॉमनवेल्थ कंट्री में शीलिंग है, अच्छा देख लूंगी मैं, एक चेक करूं। ये सब इसके मुहावरे हैं, ओके, समझदार के, बेवकूफ के। अब आ जाइए नेक्स्ट वर्ड, नकल हेड। इंडिया में कॉमनवेल्थ, अच्छा देखो देखो देखो, इसको ले लो। टेस्ट लेना जरूरी हो गया क्योंकि ऐसे ही वर्ड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। शीलिंग का मतलब नहीं नहीं, मतलब शीलिंग एक है, मैं देख लूंगी, उसको चेक कर लूंगी। टेस्ट में पोल होगा, हाँ। एपोजी, बहुत अच्छा वर्ड है। एपोजी का मतलब होता है कोई भी चीज टॉप पे। अप्पू जी टॉप पे। एपोजी का मतलब होता है शिखर, टॉप। आप एपोजी पे हो मतलब आप शिखर पे हो। शिखर पे हो मतलब टॉप पे हो। तो एपोजी कैसे याद करोगे? यूके का कॉइन दिखा रहा है, मैं देखूंगी ना। शीलिंग्स, इतना शीलिंग्स मुझे याद है उतना, वो सब पढ़ाया था ना मैंने। पिगमिलियन वगैरह स्टूडेंट्स को पढ़ाया था लिटरेचर में, पिगमिलियन वगैरह में, तो उसमें था कि मेरे पास तो इतनी शीलिंग्स है। मैं चेक करूंगी, जैसे ब्रिटिश में भी बोलते हैं, जैसे कुछ पढ़ाया हो। ओप्पो का, अच्छा ओप्पो का मोबाइल। एपोजी कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? ऐसा थोड़ी है कि हर वर्ड प्रेपोजिशन ही लेता है। एपोजी कौन, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया है? एपोजी कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? एपोजी, एपोजी को एप्पल से भी याद करो। एप्पो, ओप्पो, हाँ ओप्पो एप्पो दोनों तो एकदम उल्टे ही हो गया। एप्पल का फोन सबसे टॉप पे है, ठीक है, एप्पल का फोन सबसे टॉप पे है, या ओप्पो, ओप्पो का फोन टॉप पे है। ओके, आप करके बोलते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, ये ऐसे भी याद कर सकते हैं। एपोजी, आप जो लोग टॉप पे होते हैं ना, जो लोग बहुत शिखर पे होते हैं, जिसने बहुत फेमस है, जिसने नाम कमाया, उसको हम आप करके बोलते हैं।
उसको आप करके बोलते हैं। हम आप किसको कह के बोलते हैं? जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट वो लोगों को देते हैं ना जो टॉप पे होते हैं। रिस्पेक्ट कौन जी? वैसे वैसे सब जिसको आप रिस्पेक्ट देते हैं सबको आप ही बोलते हैं, सबको आप ही बोल देते हैं। ऐसा नहीं, मैं भी आप लोगों को आप बोलती हूँ, आप लोगों को मैं रिस्पेक्ट देती हूँ ना। स्टूडेंट्स रिस्पेक्टफुल होते हैं, बट कुछ है ना जो पुष्पा वगैरह के चक्कर में होता है, उनको मुझे ब्लॉक करने का मन होता है। When I was the youngest of my family, या तो मुझे ना I was the youngest of my family, तो मुझे कभी किसी को ना तुम बोलने का मौका नहीं मिला है। कि किसी को तुम बोलने का मौका नहीं मिला है, तो ये वर्ड ना मतलब बहुत फ्लुएंटली नहीं निकलता है। हाँ, बहुत फ्लुएंटली नहीं निकलता है। विकास से भी, सर को भी आप बोलती हूँ, विकास से भी आप करती हूँ, विकास और सौरभ वगैरह है, उन लोग से भी आप करके ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे विकास भैया को भी आप, हाँ उनको भी आप, हैबिट हो गई है, कभी तुम बोलने का मौका नहीं मिला है। हाँ हाँ, अपने बच्चों को नहीं, नहीं इतना सम्मान नहीं देती हूँ मैं, इतना सम्मान इन लोग को नहीं देती हूँ कि मैं आप बोल रही हूँ। तो एपोजी वर्ड बहुत डिस्कस हो गया, अब आपको याद रहेगा। आप करके उसको बोलते हो ना जिसको सम्मान देते हो, जिसको आप अपनी लाइफ में टॉप पे रखे हो, टॉप पे। तो इसका बहुत अच्छा सा वर्ड है पिनैकल। मैं आपका कमेंट ऊपर पिन कर देती हूँ ना, पिनैकल वर्ड को याद रखना, आपका कमेंट को ऊपर टॉप पे पिन कर देती हूँ। कोई भी मतलब कोई भी मुझे लिंक वगैरह शेयर करना होता है तो मैं ऊपर पिन कर देती हूँ। ऊपर क्यों, टॉप पे क्यों रखती हूँ? ताकि सब लोग उसको देख पाए, सब लोग उसको देख पाए। हाँ, विकास भैया मेरा सारा काम देखते हैं, आप लोग का जो मैं कंटेंट देती हूँ सारा वो बनाते हैं, वो वही है, और बहुत सारा काम करते हैं। पीक है, पीक पे है, अपेक्स। अरे हम लोग का तो अपेक्स बैच शुरू हुआ है, 3:30 बजे का बैच है ना, अपेक्स बैच। अपेक्स बैच का मतलब एकदम सर्वोच्च, आपको एकदम बेसिक से एकदम ऊपर लेवल तक ले जाएगा, 0 टू हीरो लेवल, 0 टू हीरो लेवल, 0 टू टॉप लेवल। अपेक्स बैच है हम लोग का, जिसका पार्ट 3 आने वाला है। समिट, आपने आपने वो सब पढ़ा होगा ना, G7 समिट, G8 ऐसा कुछ पढ़ा है? शिखर सम्मेलन, समिट का मतलब होता है मीटिंग वगैरह जो होता है, मीटिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं शिखर सम्मेलन। शिखर पे है, एकदम टॉप पे, टॉप पे। मुझे बताना, मुझे सर को एक मोबाइल गिफ्ट करना है, ज्यादा महंगा मत बताना, मुझे बस गाइड कर देना कि ना ना मैं एप्पल यूज नहीं करूँ, गाइड कर देना कि कौन सा ठीक रहेगा, ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना है। नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना अच्छा वाला, एप्पल नहीं, एप्पल नहीं, बजट 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 ऐसा कुछ है, उससे ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ है। चलो थोड़ा सा मैं रहम कर दूंगी, 50 ऐसा कुछ कर दूंगी। इतना कम भी बजट नहीं है, 1500 वाला बजट नहीं, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना अच्छा वाला, एप्पल वगैरह नहीं। अन अकेडमी के टीचर एप्पल करते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले एप्पल वैपल नहीं करते हैं, एप्पल मोबाइल प्राइवेट जॉब वाले करते हैं। जेनिथ, जेनिथ का मतलब, जेनिथ, जेनिथ लैंडलाइन फोन दे दो। जेनिथ, जेनिथ का मतलब भी है, बहुत लोग के देखते हैं ना, बहुत लोग के शहर में भी जेनिथ कोचिंग होता है, जेनिथ जो आपको ऊपर तक ले जाए, ऊपर तक ले जाए। ये कौन सा मोबाइल है भाई, पहली बार सुना है, पोको मोबाइल, ये कौन सा मोबाइल है पोको? जेनिथ इंग्लिश मीडियम स्कूल, जेनिथ स्कूल का भी नाम रख देते हैं, जेनिथ स्कूल का भी नाम होता है, जो बच्चों को एकदम टॉप पे ले जाता है, टॉप टॉप। पोको, अच्छा, ओप्पो पोको। क्लाइमेक्स, आपका आपका जो मूवी है ना क्लाइमेक्स पे पहुंच गया है, मूवी क्लाइमेक्स पे पहुंच गया है, मतलब एकदम कल्मिनेशन पे, क्लाइमेक्स पे मतलब अब एकदम टॉप पे पहुंच गया, अब सस्पेंस खत्म होगा। अब जो हमारा क्लाइमेक्स जो है ना, सस्पेंस चरम सीमा पे, एकदम टॉप मोस्ट पे चला गया, अब सस्पेंस खत्म होने वाला, मूवी का क्लाइमेक्स होता है ना। एक में, एक में कैसे, एक में को कैसे याद करोगे? एक में मैंने आपको बताया है, एक में लैक्मे से बताया है, लैक्मे, लैक्मे। चलो अभी तो बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया है, लेकिन एक जमाने में ना, अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, शुगर और क्या क्या सब आ गया है, सिफोरा, शुगर, ये सब के प्रोडक्ट्स आ गए हैं, लेकिन एक जमाने में ना लैक्मे टॉप पे हुआ करता था। ठीक है, एक समय में लैक्मे टॉप पे हुआ करता था, तो लैक्मे को याद कर लो, एक्मे, 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 लैक्मे। मैमा अर्थ भी है, हाँ मैमा अर्थ भी आ गया, शुगर भी आ गया, सिफोरा सब आ गया। जेरी को करीना का ऐड बहुत आता है,
कल्मिनेशन, ये बहुत बड़ा है। अच्छा एक चीज एक और याद करो, एपोथियोसिस भी याद रखो, हो सकता है कल के एग्जाम में आ जाए एपोथियोसिस, THEOSIS, ठीक है, TAPOTHEOSIS। इसका मतलब भी होता है ना, जैसे एपो है ना, एपो आप करके बोलते हैं एपो, और एपोजी, दोनों का मतलब तो सेम ही है, दोनों का मतलब सेम है, एकदम सर्वोच्च पे है। मैथ्स में अच्छा पैरामाउंट तो सबको पता है, ठीक है, पैरामाउंट कोचिंग एक जमाने में ना, पैरामाउंट कोचिंग टॉप पे हुआ करता था। ओके, मुखर्जी नगर में ना एक जमाने में एसएससी की कोचिंग मतलब पैरामाउंट जाना है, पैरामाउंट, तो पैरामाउंट का मतलब भी होता है सर्वोच्च, यस। सुप्रीम का मतलब भी होता है सर्वोच्च, सुप्रीम का मतलब भी सर्वोच्च होता है। अब आपको वर्टेक्स याद कराना है, मैथ्स में पढ़ते हो, मैथ्स में वर्टेक्स पढ़ते हो, मैथ्स में वर्टेक्स का क्या मतलब है, प्रिंट टू पैरामाउंट बुक भी है। अब अनअकैडमी है, ये एकदम ऑनलाइन वर्ल्ड में अभी पैरामाउंट और वो सब बन के बैठा है, सर्वोच्च बन के बैठा है अनअकैडमी, ऑनलाइन कोचिंग में अभी सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पे है अनअकैडमी। चलो वर्टेक्स का मतलब है, पवन सर ने पढ़ाया होगा ना मैथ्स के क्लास में। हाँ एकदम शीर्ष बोलते हैं ना, तो शीर्ष का मतलब भी शायद वही होता है ना हिंदी में, शीर्ष का मतलब भी क्या होता है हिंदी में, टॉप ही होता है। हाँ, तो वर्टेक्स का मतलब भी होता है टॉप 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 टॉप। क्रेस्ट फॉलन, आपको मैंने क्रेस्ट फॉलन का मतलब बताया था, अब क्रेस्ट फॉलन का क्या मतलब बताया था, चलो बताओ। ऐसे ऐसे कोई एक टीचर की वजह से ना, उधर साहिल सर, वो सर, ये सर, सब नाम ले रहे हैं, इतना ध्यान रखो ना, कोई भी इंस्टीट्यूशन हिट होता है वो टीम से होता है। कोई मैथ्स का टीचर, कोई इंग्लिश का टीचर किसी को हिट नहीं करवा सकता है। एक में समझ लो, टीम की जरूरत होती है, टीम की जरूरत होती है। वहां पे हमारे जीएस के टीचर, रीजनिंग के जीएस के भर भर के टीचर्स, रीजनिंग सबका इक्वल होता है, ये आप लोग गलत फहमी में। अनअकैडमी तो स्टार्ट हुआ था 2000 समथिंग में, आई डोंट नो, पता नहीं कब स्टार्ट हुआ था, लेकिन अनअकैडमी नहीं हिट हो पाया। उसको समझ में आ गया, एक टीचर, दो टीचर हिट नहीं करवाएंगे, हमें पूरा टीम चाहिए, टीम हिट करवाएगा। एक टीम वर्क, कहीं भी ना आपको हिट होने के लिए एक टीम चाहिए। ओके, कल एपेक्स वगैरह सब बता दिया, वर्टेक्स। आपको मैंने क्रेस्ट फॉलन वर्ड बताया था, क्या बताया था, क्रिकेट में भी होता है, कोई एक प्लेयर कभी टीम को जिता सकता है नहीं, क्रेस्ट फॉलन, ठीक है। क्रेस्ट फॉलन का मतलब है बहुत दुखी, सैड होना। और मैंने क्या बताया था, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, कोई लोग टॉप से नीचे आ जाता, कोई भी इंस्टीट्यूट है जो टॉप पे गया है, उसके बाद उसका डाउनफॉल होता है, तो बेचारा बहुत उदास होगा ना, टॉप से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे उसका पतन हो रहा है, तो क्रेस्ट का भी मतलब होता है टॉप टॉप। और कल्मिनेशन का मतलब भी होता है पीक, कल्मिनेशन पॉइंट, क्लाइमेक्स है, कल्मिनेशन है। तो ये सब आपने पढ़ लिया, इसको याद करते रहना, एक दिन में थोड़ी याद होने वाला है। हाँ, सबका होता है, पैरामाउंट का किसी से ने सोचा था डाउनफॉल होगा, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, लॉ होता है, हर चीज जो टॉप पे जाता है ना उसका, ठीक है, किसी ना किसी एक दिन डाउनफॉल होता है। टाटा वगैरह जैसा कंपनी है जो अपने आप विथस्टैंड कर जाते हैं। अब हो गया, ये क्या है, इसका वर्ड याद रखना, इसका वर्ड एपोथेसिस भी याद रखना, इसका एक और वर्ड याद कर लो, बेस, प्लिंथ भी याद करो, प्लिंथ, घर बनाते हो तो प्लिंथ डाला जाता है ना, विथस्टैंड करना मतलब टिके रहना, प्लिंथ का मतलब भी होता है बेस। और जब पैरामाउंट या वर्टेक्स या एपोजी आया है और उन्होंने एंटोनिम पूछा है, तो एंटोनिम में नाडीर ये वर्ड आया है। नाडीर का मतलब होता है ना एकदम नीचा, बॉटम, तुच्छ। ये नादिर शाह है ना, नादिर शाह पढ़ा होगा ना, पिकॉक थ्रोन, नादिर शाह ने चुराया था पिकॉक थ्रोन, बहुत तुच्छ व्यक्ति है ये, बहुत बॉटम बेस व्यक्ति है। कैसे याद करें, नादिर शाह को आपने पढ़ा होगा, नादिर शाह कुछ पढ़ा होगा, हिस्ट्री वगैरह में कुछ पढ़ा होगा, पिकॉक थ्रोन चुरा कर ले गया था। ओके, तो बहुत तुच्छ आदमी है, बहुत बॉटम है, इसको हम रिस्पेक्ट, इसको हम टॉप पे नहीं डाल सकते। कोहिनूर लिया था, अच्छा हाँ, नदी।
और नदी से भी याद रखो, नदी बॉटम में रहता है, नदी, नदी से भी याद रख सकते हैं। नदी कभी टॉप पे नहीं मिलता है, नदी बॉटम में ही रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैंने तो आपसे, मैं तो टेस्ट करने के लिए पूछ रही थी, मुझे भी ठीक से नहीं पता। रंगीला को हरा कर कोहिनूर लिया था, तो याद रखना भाई, अब कोहिनूर वाला आप अपने टीचर से ज्यादा अच्छे से पूछोगे। रंगीला राजा था, ओके। लव यू अंजलि, लव यू। देखो मोबाइल भेज रहे हैं इतना पूरा, मैम बाय नाउ, ये सब देखो जरा, सैमसंग का है, देखो ये सब भेज रहे हैं, इतनी फुर्ती में भेज रहे हैं, देखने में तो अच्छा लग रहा है ये। ओके चलो, थैंक यू विकी। ओके, कोहिनूर और मयूर, चलो ठीक है, वो सब देखने लो। नादिर शाह ना बहुत, बस इतना है कि नदी से याद करो, नादिर, नादिर शाह बहुत बदमाश था। नदी, नदी से याद कर लो, नदी कभी भी टॉप पे नहीं रहता, नदी हमेशा नीचे ही रहता है। और जैसे बोलते हैं ना, बिलो सी लेवल, बिलो सी लेवल, बिलो में ही रहता है। सैमसंग का कैमरा अच्छा नहीं होता है। अच्छा, सर से मुझे गिफ्ट लेना है, ठीक है, और मैं सर को गिफ्ट दूंगी, तो आप लोग समझदार हो कि क्या हो सकता है कि गिफ्ट शेयरिंग होगा, क्या गिफ्ट हो सकता है कि दे के मुझे भी वापस चाहिए। हाँ, तो दिनेश ने सही जज कर लिया, वही होगा, तो गिफ्ट लेना भी है, देना भी है। ये हमारा एपोजी हो गया। चलो ये वाला वर्ड हम बाद में करेंगे, ये वर्ड हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। कब है गिफ्ट दोगे, क्या पूछ रहे हो कि कब? ना वैलेंटाइंस डे वैलेंटाइंस डे नहीं है, वैलेंटाइंस डे में गिफ्ट देना है, लेना है। आप वाला स्लाइड फिर से लाइए, आप वाला स्लाइड में एपोथियोसिस वर्ड भी लिख लेना। एपीओ है, ठीक है, ये वाला इसी वर्ड की तरह है, एपीओ, एपो, THEOSIS, एपोथियोसिस, एपोजी, दोनों का मतलब होता है टॉप, शिखर, शिखर। अक्यूज करना है, अक्यूज। उस दिन छुट्टी दोगे? आपको लगता है कि उस दिन छुट्टी मिल जाएगी आपको? हम लोग दशहरा, सिर्फ दिवाली, वो सब छोड़ के बाकी से सब दिन हम लोग पढ़ते रहते हैं। आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी सैड, ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हो? आई एम वेरी सैड, क्यों ऐसा बोल रहे हो? मेंस के स्टूडेंट है तो ऐसा मत बोलना। चलो, अक्यूज वर्ड मैं करवा रही थी, ठीक है, अक्यूज वर्ड में मैं करवा रही थी, न्यू वर्ड का रिवाइज, न्यू वर्ड का रिवीजन भी करना जरूरी है। एक मिनट मुझे बताओ जरा, ये संजय का मैंने कमेंट नहीं देखा, ये संजय ब्रो क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब इनका प्रॉब्लम क्या है? क्या है संजय ब्रो? डोंट वरी, डोंट वरी, मतलब क्या 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 वजह से परेशान है? क्या वजह से परेशान है ये? अच्छा, फैमिली, घर वालों ने से परेशान है। ओके ओके, इनके घर वाले इनको सपोर्ट नहीं करते, तो क्या करोगे? परेशान मत हो, अपने आप को और भी मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। देखो देखो, अब ये मत सोचना ना, ये मत सोचना कि ये सब ध्यान रखना है, मैं तो जानती नहीं हूँ प्रॉब्लम क्या है, तो मैं डायरेक्टली आपको सपोर्ट तो नहीं कर सकती, बिकॉज आई डोंट नो योर प्रॉब्लम। हो सकता है कि आप भी आप बदमाशी कर रहे हो, आप घर वालों को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वो दोनों केस हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं कोई भी डिसीजन पे नहीं जाऊंगी। लेकिन ठीक है, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, तो आप बात कर सकते हो, ठीक है। आप कल विकास को फोन करना, विकास का नंबर होगा, तो कल मुझे फोन करना, मैं आपसे बात कर लूंगी। ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है। देखो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लकी वंस होते हैं, कुछ लकी वंस होते हैं जिसको सपोर्ट मिल जाता है, और कुछ जो लकी नहीं होते हैं ना, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन वो लाइफ में बहुत स्ट्रांग बनते हैं, वो बहुत जल्दी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है। ये मत समझना ना कि जिसको सपोर्ट नहीं मिला ना वो बन जाएगा टेररिस्ट, मुझे सपोर्ट नहीं मिला मैं तो टेररिस्ट बनूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसको लाइफ में सपोर्ट नहीं मिलता है, वो लाइफ में जल्द ही सगेशियस बन जाते हैं, वो लाइफ में बहुत सारे समझदारी, सगेशियस हो जाते हैं, वो लाइफ में एकदम प्रूडेंट हो जाते हैं। चलो बताओ, जल्दी 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 बता दो। प्रूडेंट हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, वो तुरंत आईसीआईसी प्रूडेंशियल ले लेते हैं, प्रूडेंट हो जाते हैं, प्रोविडेंट फंड उनको मिलता है, समझदारी से यूज करते हैं, जुडिशियस यूज होते हैं। तो वो मत करिए, आप ध्यान रखिए कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, बहुत समझदार होते हैं, साग खाते हैं नौ।
आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, तो परेशान मत होना इस जंक्चर ऑफ टाइम, एट दिस जंक्चर ऑफ टाइम। जंक्चर का मतलब होता है इस क्रिटिकल मोमेंट में जहां ना आपको बहुत ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, आप एकदम परेशान मत होइए, आप अपना रास्ता खुद बनाइए। आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात, झुकना नहीं है, ठीक है, झुकना नहीं है, ठीक है। तो एकदम एकदम वेरी गुड लुगिब्रियस, वेरी गुड, क्या बोल दिया लुगिब्रियस, लुगिब्रियस वेरी गुड। आई अप्रिशिएट योर डेडिकेशन, आई अप्रिशिएट योर डिटर्मिनेशन, योर डेडिकेशन, और भर भर के आपको आशीर्वाद है कि जल्दी आप ऑफिसर बन के एक एग्जाम्पल प्रूफ करो सोसाइटी के लिए, एग्जाम्पल प्रूफ करो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबके लाइफ के अलग अलग स्ट्रगल्स हो रहे हैं ना, आपको क्या पता है, आपको क्या पता है किसके लाइफ में कितने स्ट्रगल्स कर रहे हैं, कैसे करके वो पढ़ रहा है, क्या है, सबके है। कुछ लोग अपना एक्सप्रेस करते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो एकदम आप संजय परेशान मत होइए। अक्यूज आपको उस दिन पढ़ाया था मैंने, चलो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। अक्यूज करना तो पता है, चार्ज करना। प्रोसिक्यूट बताया था, ठीक है, प्रोसिक्यूट बताया था, और साथ में मैंने उस दिन आपको कौन सा वर्ड करवाया था, परसिक्यूट, ठीक है। प्रोसिक्यूट का मतलब है प्रोसिक्यूशन, चार्जेस लगाते हैं। परसिक्यूट इरिटेट होते हैं, इरिटेट होना ये बता दिया था आपको, परसिक्यूट। फिर आपको इनकल्पेट वर्ड बताया था। इनकल्पेट वर्ड को कैसे बताया था, कल्प्रिट, कल्प्रिट। कल्प वर्ड का मतलब ही होता है दोषी, कल्प्रिट का मतलब है दोषी, इनकल्पेट मतलब उसको दोषी करार दे रहे हो, और एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट मतलब उसको दोष से मुक्त कर रहे हो, एक्स मतलब बाहर कर रहे हो, बाहर, ठीक है, पार्डन कर रहे हो, माफ कर रहे हो, माफ कर रहे हो। सबका अलग अलग सेंटी कर देते हो आप लोग। इनकल्पेट, प्रोसिक्यूट, इंडाइट, इंडाइट कैसे याद रखोगे, एमनेस्टी, लेकिन ये वर्ब है ना, तो एमनेस्टी नाउन है। इंडाइट, इंडाइट वर्ड कैसे करवाया था, हाँ क्या है, डिक्ट वर्ड से, डिक्ट, डिक्ट का मतलब है स्पीक, टेल, स्पीक, उसको दोषी करार, पब्लिकली दोषी। हाँ, ड्रग एडिट है, एडिट है, ड्रग, ड्रग एडिट है, ड्रग एडिट लोग को ऐसे भी दोषी मानते हैं ना। इंडिकेट कर रहा था, ऐसा सबूत इंडिकेट कर रहा था ना कि दोषी वही है, ये इंडिकेशन मिल रहा था, ये हिंट मिल रहा था कि जरूर वो कुछ ना इस चीज में इन्वॉल्व है, गलत इंडिकेट कर दिया। अरेन कैसे किया था, अरेन, उसने ठीक से अरेंज नहीं किया, उसने अरेंज नहीं किया, या अरेन इज आर्यन खान, आर्यन खान को ब्लेम किया गया ड्रग्स में दोषी, वो सब बोला। आरा के जेल में आर्यन खान, आरा, आरा के जेल में बहुत सारा, आरा बच्चों को पता होगा तब तभी याद रखेंगे। आरा वाला को ना उसी के लिए छोड़ो, मैंने आपको एक वर्ड करवाया ना, अरेबल, अरेबल करवाया था। आरा, आरा इज अ प्लेस इन बिहार, और आरा में ना, आरा का जो लैंड होता है ना, दैट इज वेरी फर्टाइल, वेरी फर्टाइल। तो अरेबल लैंड्स का मतलब होता है वेरी फर्टाइल, वेरी फर्टाइल, फर्टाइल लैंड होता है वहां। एलिज का मतलब, यहीं पे मैंने स्टॉप किया था, एलिज, यहीं पे मैंने पूरा नहीं करवाया था सिनोनिम्स। एलिज एलिज का दो मतलब बताया था, एक एलिज करना मतलब एलिगेशन लगाना, एलिगेशन, एलिगेशन मतलब दूसरे पे इल्जाम लगाना, और एक एलिज का मतलब है कथित रूप से कोई भी चीज, इम्प्लीकेट, और इम्प्लीकेट समटाइम्स इंग्लिश वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, अ सिंगल वर्ड हैज टू मीनिंग्स। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का दो मतलब है, क्या क्या, एक इम्प्लीकेशन वर्ड सुना है ना, अरे इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इम्प्लीकेशन मतलब क्या है, क्या, व्हाट डू यू इम्प्लाई, एक इम्प्लाई का मतलब क्या है ना, अरे नहीं, दो मीनिंग होता है, एक इम्प्लीकेट करना, किसी को चार्जेस, किसी पे चार्जेस लगा देना, लेकिन एक इम्प्लाई का और मतलब होता है जो इससे बिल्कुल अलग। तो देख लेना कि आपके एग्जाम में क्या आया है। इम्प्लाई, व्हाट डू यू इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब होता है, इम्प्लीकेट का मतलब है व्हाट डू यू मीन, क्या क्या इम्प्लीकेट करना चाह रहे हो, क्या सजेस्ट करना चाह रहे हो, व्हाट डू यू सजेस्ट, किस और क्या हिंट है, इसका मीनिंग क्या है, क्या बोलना चाह रहे हो, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू हिंट किस और दे रहे हो, तात्पर्य क्या, हाँ तात्पर्य, वही तात्पर्य है वो। और एक इम्प्लीकेट करना, जिसको इम्प्लीकेट, उस पर चार्जेस इम्प्लीकेट किए गए, उसको दोषी करार देना, दोष में फंसाना। और एक तात्पर्य भी होता है, व्हाट डू यू इम्प्लाई, इम्प्लीकेशन, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस और दैट। तो यहाँ तो मैंने चार्जेस में, इनक्रिमिनेट वर्ड को कैसे याद किया है, क्रिमिनल से याद कर लो, क्रिमिनल दोषी होते हैं, किसी को इनक्रिमिनेट करना,
क्रिमिनल है, क्रिमिनल। और एक क्रिमिनेशन अलग वर्ड है, वो तो अंतिम संस्कार वाला है। कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब है दोषी, अलिप्त करना, जबरदस्त हिंदी, अलिप्त करना। क्रिमिनल है। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मतलब सजा दी जाती है, सजा सुनाई जाती है किसको? दोषी को, दोषी को। तो ये तो हमारा हो गया, सिनोनिम्स हो गया पूरा। मंडे को आपका टेस्ट होगा, एंटोनिम्स पे आइए। डिस्क्रिमिनेट अलग है, अरे डिस्क्रिमिनेट का मतलब है भेदभाव करना। इम्पीचमेंट, और ये किसी को माफ करना। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज इम्पीचमेंट। इनक्रिमिनेट को आपको लगेगा ना, इनका मतलब नो, नो क्रिमिनल दिया नहीं, इनक्रिमिनेट करना, दोष, दोष लगाना। इसी टाइम पे टेस्ट होगा? नहीं नहीं, 3:30 बजे क्यों होगा? 8:30 वाले बैच में। अब मैंने बस मैं ये सोच के टेस्ट लूंगी ना कि मैंने आपको ये वर्ड पढ़ा दिया है, तो सैटरडे संडे आपके पास टाइम है। एक्सकल्पेट, कल्प का मतलब है दोष, एक्स बाहर करना, एब्सॉल्व करना, एब्सॉल्व करना, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व माने अब उसका सॉल्व हो गया, अब उसका केस सॉल्व हो गया, अब उसको मुक्त कर दिया गया। केस सॉल्व हो गया है, अब उसको दोष मुक्त कर दिया गया है, अब सॉल्व हुआ है। और एक दो चीज याद रखना है, एक दो चीज, मोटिवेशन लुगिब्रियस में आपको याद रखूंगी एकदम, आप एकदम बन के दिखाओगे ऑफिसर। मैं आप कहाँ से हो लुगिब्रियस? आप, मैं आपसे मिल, आप मुझसे मत मिलने आना, आप मैं आपसे मिलने आऊंगी, बट कंडीशन यही है कि ऑफिसर बन के दिखाना। कहाँ से हो? कहाँ से हो? आसपास ही हो ना? अरे नहीं देखा मैंने, कहाँ से है ये लोग? वेस्ट बंगाल, अच्छा वेस्ट बंगाल से। जब मैं अपने मदर के प्लेस आऊंगी ना, झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल पास है, मैं आ जाऊंगी। लुगिब्रियस, वेरी गुड। एक्सकल्पेट, अक्विट करना, क्विट कर दिया, क्विट कर दिया मतलब छोड़ दिया गया, उसको दोष मुक्त कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। डिफेंड करते हो, एक तो किसी को आपके डिफेंडेंट होते हैं, एक तो किसी को आप ऑफ अक्यूज कर रहे हो, दोष लगा रहे हो, और डिफेंड कर रहे हो मतलब उसको बचा रहे हो, दोष मुक्त कर रहे हो, दोष मुक्त करना चाह रहे हो। मैं आपको अपने यूट्यूब पे लेके आऊंगी, आप खाली एग्जाम तो निकाल के ले आओ। आपको अपने यूट्यूब पे लेके आऊंगी और सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बना के, जो रूम में बैठ के एसी और कूलर में बैठ बैठ के जो पढ़ाई कर रहे हैं रजाई कंबल के नीचे और बोल रहे हैं कि वर्ड पावर याद नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए मैं आपको इंस्पिरेशन करके आऊंगी। एक्सोनरेट, यहाँ भी है एक्स, एक्स देखो यहाँ पे एक्स है, एक्स मतलब बाहर, उसको एक्सक्यूज कर दिया, माफ कर दिया। एक्सोनरेट का मतलब भी है माफ कर देना, दोष मुक्त कर देना। अच्छा, ऐसा एक वर्ड आपको, जैसे ये फेटर, ठीक है, फेटर वर्ड है, और एक ऑप्शन में मैंने डाला एक्सोनरेट और एक ऑप्शन में डाला लिबरेट। एक्सो अलग है, इन एक्सो मतलब एक्सोटिकिया बार, जिद्दी महल, लिबरेट। और गूगल करोगे तो दोनों दिखाएगा, गूगल पे दोनों दिखाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर एग्जाम में दोनों आ गया तो किसको किसको चुनोगे? अगर दोनों, अगर ये नहीं होता तो इसको करते, ये नहीं होता, अगर दोनों आ गए हम इसको चुनेंगे, बट क्यों? ना ना, इसको क्यों? फेटर का मतलब होता है ना जंजीरें, चेन्स। किसी का चेन में किसी को जंजीरों में बांध दे रहे हो तो उसके मूवमेंट को रोक रहे हो, मतलब उसके फ्रीडम को, वो खुल के इधर उधर नहीं कर सकता है। तो लिबरेट का मतलब ये किसी को मुक्त करना, बट किसी बंधन से मुक्त करना। और एक्सोनरेट का मतलब किसी बंधन से नहीं, किसी चार्जेस, किसी चार्जेस से मुक्त करना है, ठीक है। तो आंसर यही टिक करना। ये सब करवाने के बाद मैंने फेस पे एक स्माइल दिया, स्माइल रखा। अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को बताऊंगी कि ये सब करवाने के बाद मैंने स्माइल क्यों किया है। फॉरगिव, फॉरगिव करना, हाँ फॉरगिव करना, माफ कर देना, माफ कर देना। पार्डन करना, पार्डन का दो मतलब होता है। आप कोई, अगर मैंने कुछ बोला और आप नहीं सुन पा रहे हो, आपको बोलना है कि मैम एक बार रिपीट करिए, एक बार रिपीट करिए, तो मैं आप बोलोगे ना आई बेग योर पार्डन, मैम आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन मतलब मैं समझ नहीं पाया, एक बार और रिपीट कर दीजिए। तो एक पार्डन का मतलब तो रिपीट होता है, और एक पार्डन कर देना मतलब किसी को माफ कर देना। इस बार जेबीएल का, मैं अनअकैडमी से बात करना भूल गई है, मुझे बात करना था कि ये जो आप लोग फोन वगैरह दे रहे हो ना,
ये प्लस स्टूडेंट को मुझे जान, जैसे कि मेरे वाले टेस्ट में तो वो 5000 का वाउचर रखा है, 3000 का, लेकिन अभी तक अभिजीत को मिला नहीं। हाँ माफ कर देना, विनियल का भी होता है, VNIAL, अभिजीत को अभी तक मिला नहीं। इसका मतलब है वो प्लस को नहीं देते हैं, प्लस वाले को नहीं देते हैं, वो नॉन प्लस वाले जो होते हैं ना उनको देते हैं, कंफ्यूज वाले को नहीं मिलता। लेकिन मिलता है, लेकिन वो मुझे लग रहा है जो पता नहीं सैमसंग जीतना है, छोड़ो उससे हमें। विंडिकेट, विंडिकेट का भी दो मतलब होता है, क्या क्या, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है ये, मैंने पिछले बैच में भी बताया था। कभी कभी ना इंग्लिश में एक वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं, और दोनों मीनिंग्स या तो मिलते जुलते होते हैं या बिल्कुल अलग होते हैं। एक विंडिकेट करना मतलब जस्टिफाई, किसी चीज को जस्टिफाई करना, किसी चीज को ऑथेंटिकेट करना, वैलिडेट करना, वैलिडेट किसी चीज को प्रूफ करना, ठीक है, साबित करना। और एक विंडिकेट का मतलब है ठीक है आपने कोई चीज साबित किया तभी तो जाके उसको माफ किया, तभी तो जाके उसको एक्सक्यूज किया, मतलब कुछ साबित कर दिया और बेचारा छूट गया। तो एक विंडिकेट का मतलब माफ करना भी होता है, और एक विंडिकेट का मतलब है कोई चीज को जस्टिफाई करना, प्रूफ करना, साबित करना। विंडो ओपन करके, अच्छा विंडो ओपन करके वर्ड को मुक्त किया। क्लोज टेस्ट का बैच शुरू हो जाएगा इस ट्यूसडे से, नहीं नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे। और विंडिक्टिव हम यहाँ अलग होता है, विंडिक्टिव नेचर, बहुत लोगों का नेचर होता है ना, दे आर वेरी विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल, रिवेंजफुल, बदला वाली भावना रखना। और रिलीज करना तो पता है, एग्जेम्प्ट कर देना, आपको आप कुछ चार्जेस एग्जेम्प्ट कर दिए गए, आपको इस चीज से एग्जेम्प्ट दिया जाता है, आपको छूट दी जाती है, आपको आजाद किया जाता है। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है तो आज इतना ही रहने दो। ओके अब टाइम भी हो गया, अब हमारे कुछ मेंस के बच्चे कितनी बार बेस्ट ऑफ लक बोल दिया मैंने। मेंस वाले जो बच्चे हैं यहाँ पे हैं, सिद्धांश वगैरह है, अभिजीत वगैरह तो नहीं दिख रहे हैं, चले गए हैं सब। केशव है, कॉल करो, कॉल चुपचाप जाके सोओगे। सिद्धांश, आद्विका है, फ्लेजलिंग आद्विका जो कि अब फ्लेजलिंग नहीं रहे, कल तो कमाल करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से जाके सोइए अब, ठीक है। कल तो स्पेशल क्लास में मैं आप लोग से मिल नहीं पाऊंगी, आप लोग तो एग्जाम देने रहोगे। अब परसों संडे को क्लास होगी, संडे को क्लास मैंने कितने बजे से रखा है, 12:45 से एक स्पेशल क्लास रखा है, तो आना वहां पे और शेयर करना हाउ वाज द एग्जाम एंड ऑल, फीडबैक जरूर शेयर करना, फोन नहीं करना, ठीक है। मैं फोन नहीं उठा पाती हूँ, फोन मत करना, फीडबैक। और निराश बिल्कुल नहीं होना, एकदम आराम से जाके सो, और एकदम टेस्ट आपके लिए रेडी है। पहला क्वेश्चन फटाफट बन रहा है, एरर फटाफट बन रहा है, इंप्रूवमेंट, अरे मैम ने ऐसे बताया, ये हटा ये आंसर, ये हटा। सिनोनिम्स बनाते समय पर लुगिब्रियस आ गया, अरे लुगाई भाग गई, एड्रॉइट आ गया, ओके, रेड लेटर डे इडियम्स आ गया, ये सब ऐसा ऐसा रहेगा, फटाफट टिक करते रहना। क्लोज टेस्ट देखते साथ एकदम एक्साइटेड हो जाना। ये मैम ने हम लोगों के ऐसी फीलिंग आना, क्लास में बहुत टॉर्चर किया था, कहाँ से क्लोज टेस्ट उठा के ले आते थे, और इतना हम लोगों का मोरल डाउन हो जाता था, और एग्जाम में तो तैमूर आ गया। तैमूर को याद करना, कल पूरे तैमूर वाले क्वेश्चन आएंगे, जाके अच्छे से दीजिए, पैसेज भी फटाफट बनेगा, बस टाइम बचा लेना, पहले एरर्स बना लेना, इंप्रूवमेंट बना लेना, जल्दी जल्दी सिनोनिम, जल्दी जल्दी एंटोनिम्स, वन वर्ड, और पूरा 1 घंटा 15 मिनट पैसेज वगैरह की, ठीक है। 190 प्लस वेटिंग फॉर यू, जंग जीत कर आना। चलो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट सीनियर्स। हाँ, योर जूनियर्स के एक्सपेक्टेशंस आपके आप पे बहुत है। सीनियर्स, आप कुछ अच्छा प्रूफ करोगे ना, आप लोग अच्छा प्रूफ करके आओगे ना, तो जूनियर्स लोग का भी मेरे ऊपर भरोसा बढ़ेगा। तो जूनियर्स का मेरे ऊपर भरोसा आपके हाथ में है, ओके। तो प्रूफ करके आना, अच्छे से प्रूफ करके आना, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट अप टू गॉड, ठीक है। चलो थैंक यू।